जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलिए आनंद कंद भगवान की। समुपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, कल आप लोग सुन रहे थे परमपिता परमेश्वर के पावन नाम का गुणगान। कैसे कैसे उन्होंने अपनी याद करने वाले भक्तों की रक्षा की। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और वर्तमान कलियुग में भी कैसे कैसे विपत्तियों में पड़े हुए जीवों का उन्होंने उद्धार किया, कल्याण किया और आनंदमग्न कर दिया। वो कल आप सुन रहे थे। इसमें ये जाने कि परमपिता परमेश्वर के जो नाम हैं वो दो प्रकार के हैं। एक नाम तो यह है जो हम लोग कीर्तन करते हैं, अपने सुंदर श्रवण से श्रवण करते हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। यह नाम भगवान का एक प्राकृतिक नाम है। इस नाम को कहते हैं विनाशी नाम। विनाशी क्यों कहते हैं? इसलिए कि एक बार उच्चारण होने के बाद फिर वो सुनने में नहीं आता है। जैसे हमने कहा एक बार जय श्री राम, तो जब तक उच्चारण हुआ तभी तक वो गूंजा, और जैसे उच्चारण बंद हुआ तो सुनने में नहीं आता है। ये बात पृथक है कि यंत्रों के द्वारा वायुमंडल में वो नाम व्याप्त है, उसको हम किसी यंत्र के माध्यम से सुन सकते हैं। ये पृथक चर्चा है, परंतु जिस रूप में वाणी से बोला और हमने उसे सुना, वो रूप विनाशी नाम है। इसी को कहते हैं वर्ण से संबंधित नाम। ये नाम वर्णों से युक्त होते हैं, वर्णमाला से युक्त होते हैं। जैसे हमने कहा श्री राम, तो र एक वर्ण है, उसके बाद आ एक स्वर वर्ण है, फिर म एक व्यंजन वर्ण है, प वर्ग का फिर अ है, तो र आ म आ। इन वर्णों से जो नाम बना, इसी नाम को कहते हैं वर्णात्मक नाम। आत्मा माने रूप, आत्मा माने शरीर, स्वरूप। वर्ण है आत्मा जिसके, उस नाम को कहते हैं वर्णात्मक नाम। वर्ण ही उसका स्वरूप है, शरीर है। र आ म आ, इसको बोलते ऐसे हैं विद्वान लोग, रकारोत्तरवर्ती आकार, आकारोत्तरवर्ती मकार
और मकार उत्तरवर्ती अकार, इन चारों से उस शरीर जो बना शब्द का वो राम हुआ। तो जो मुख से हम बोलें और कान से सुन सकें और जिसका हम विश्लेषण कर सकें कि कौन कौन से वर्ण हैं, इसी को तो कहते हैं वर्णात्मक नाम। तो हम लोग जो भी सुनते हैं कीर्तन में या संतों के मुख से, भक्तों के मुख से, वो सब के सब नाम वर्णात्मक हैं। जैसे हे भगवान, मुख से बोला भगवान, हे भगवान, तो इसमें इतने वर्ण हैं भ अ ग आ न अ, 6 अक्षर हैं। अक्षर माने वर्ण। तो जिस नाम में वर्ण है उसी नाम को वर्णात्मक नाम कहते हैं। तो इसको विनाशी क्यों कहते हैं? इस नाम को एकैक वर्णवर्तिनी वाणी माने जीभ हमारी एक समय में एक ही अक्षर बोल पाती है। नहीं द्वौ वर्णौ युगपत उच्चारयितुं शक्यते, 2 वर्णों को एक साथ हम बोल नहीं सकते। अच्छा, एक वर्ण को बोलने के बाद वो वर्ण समाप्त हुआ, फिर दूसरे वर्ण को हम बोलेंगे। जिस क्षण हम भ बोलेंगे उसी क्षण ग को नहीं बोल सकते। बोल के दिखाओ। जिस क्षण हम भ कहेंगे उस समय ग को नहीं बोलेंगे, और जब ग को बोलेंगे उसी समय वा को नहीं बोल सकते, और जब वा को बोलते हो तो न को नहीं बोल सकते। क्योंकि हमारी जो जिह्वा है एक क्षण में, एक काल में एक ही वर्ण को बोल पाती है। तो एक वर्ण को बोलने के बाद वो शांत हुई और दूसरी चेष्टा करती है। जैसे भ को बोलने में हम दोनों ओंठ का प्रयोग करते हैं। भ का उच्चारण करने के लिए हमें ओंठ की जरूरत है। दोनों ओंठ को मिलाया, हवा को निकाला, भ। ग को बोलने के लिए अब दूसरी चेष्टा करेगी हमारी जीभ। वो कैसे चेष्टा करेगी? तो जीभ के मूल भाग को कंठ में हम लगाते हैं, तो वो ग वर्ण उच्चारण कर पाते हैं। ग पाणिनि जी का सूत्र है अकुह विसर्गाणाम कंठ। क वर्ग का उच्चारण कंठ के मूल भाग से होता है। कंठ का अर्थ कंठ मूल है। अवर्ण का, क वर्ग का, ह का, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो जिस क्षण हम ग को बोलेंगे तो हमारी जो चेष्टा होगी वो जीभ के मूल भाग से अकंठ प्रदेश में होगी। वो चेष्टा तभी ग को बोलेंगे। तो ग को बोलने के पहले जो भ बोला, तो भ बोलने के लिए दोनों ओंठ की जरूरत पड़ती है। फ उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव। ओ प वर्ग में 5 अक्षर हैं, प फ ब भ म। उपधमानीय इनको दोनों ओंठ से हम बोलेंगे। तो जिस घड़ी, जिस क्षण हम ओंठ में यत्न करेंगे उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी काल में हम कंठ से उच्चारण नहीं कर सकते। तो यहाँ उच्चारण करने के लिए ओंठ के व्यापार को बंद करना पड़ेगा। अब ग के लिए जो चेष्टा किया उसको बंद करेंगे तभी व का उच्चारण होगा। व का स्थान है श्रीकिणी, ओंठ के भीतर जो थोड़ी सी जगह है वहाँ से व।
अब दांत को मिलाया जाता है। उच्चारण स्थान को ठीक ठीक जानने से शब्द आप ठीक ठीक बोल सकते हैं। और त वर्ग में आता है न, तथ दध न। तो इसके द्वारा ये बताया आपको कि एक वर्ण भिन्न स्थान से उच्चारण होता है, दूसरा वर्ण दूसरे स्थान से उच्चारण होता है। तो जिस काल ओठ में हम व्यापार करेंगे उसी क्षण कंठ में व्यापार नहीं कर सकते, बोलने के लिए यत्न नहीं कर सकते। तो पहले का समाप्त हुआ, फिर दूसरे का उच्चारण होता है। तो एक बार एक वर्ण को बोलने के बाद वो समाप्त होगा। तो देखो भ बोल देने के बाद में वो समाप्त हो गया, तब ग को बोलेंगे तो वो वर्णात्मक नाम विनाशी हुआ ना। एक शब्द जैसे हमने कहा भगवान, उसके बाद बोलेंगे गोपाल, तो पहले वाला को बंद कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तब गोपाल बोलेंगे। तो इसीलिए जो संत महापुरुष हैं, नादानुसंधान करने वाले या नाम के महिमा को जानने वाले, तो वो लोग बतलाते हैं कि जिसका उच्चारण हम मुख से करेंगे, किसी वर्ण का उच्चारण करने में कितने काम करने पड़ते हैं। एक तो स्थान है, जैसे ऊंट है, तालु है, च वर्ग को तालु से बोलेंगे, लेकिन स्थान से ही नहीं होता है। वहाँ से उच्चारण करने के लिए जीभ की जरूरत पड़ती है, और वो जीभ के अनेक हिस्से हैं, भाग हैं। जीभ का अग्र भाग, जीभ का उपाग्र भाग, जीभ का मध्य भाग, जीभ का मूल भाग। जैसे कख ग घ ङ, इनको बोलने के लिए जीभ की जो जरूरत होती है करण के रूप में, तो कंठ देश से इसको छुआते हैं जीभ के मूल भाग। बोल के देखिए क, जीभ को भरते हैं कंठ में, मन में बोल के देखो ना क। अच्छा बोलिए क, बोलो क। अब जीभ कहाँ लग रही है, देखो कंठ देश में, कंठ के मूल प्रदेश का, या जीभ का मूल उससे लगता है। अब बोलो च छ ज ज, ये जीभ का जो मध्य भाग है वो तालु से छूता है। च छ ज ज। ऐसे ही जीभ के अनेक भाग हैं, तो अलग अलग करणों की जरूरत होती है। इसके साथ ही साथ बल प्रयोग करना पड़ता है। वो बल प्रयोग करने के लिए प्राण की जरूरत पड़ती है। किसी वर्ण को बोलने में हल्का प्राण देना पड़ता है, किसी वर्ण को बोलने में अधिक प्राण देना पड़ता है। जैसे देखिए हमने कहा क को बोलने में थोड़ा प्राण लगा, लेकिन ख जब बोलेंगे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। जैसे ग थोड़ा प्राण लगा, घ कहेंगे तो अधिक लगाना पड़ता है। तो इसके द्वारा हम ये बताना चाहे कि किसी वर्ण को बोलने के लिए स्थान की जरूरत है, करण की जरूरत है और बल की जरूरत है। बल को प्राण बोलते हैं। तो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग प्राण की जरूरत है, अलग अलग स्थान की जरूरत है, अलग अलग करण की जरूरत है। इसीलिए एक वर्ण को बोल रहे हैं तो उस वर्ण को समाप्त करने के बाद ही दूसरे को बोलेंगे, फिर वो बंद हो जाता है। तो ये जितने नाम हैं, ये नाम वर्णात्मक हैं। जो वर्णात्मक नाम होगा उसे विध्वंसी नाम बोलते हैं, साधु महात्मा। अब भगवान कैसे हैं? अविनाशी हैं। तो अविनाशी परमात्मा का ये विनाशी नाम में प्रवेश कैसे हो सकेगा? उसमें वो कैसे ठहर सकेगा? ये जितने वर्णात्मक नाम हैं ये सगुण होते हैं। सगुण किसको कहते हैं? स का अर्थ है
सहित, अगुण का अर्थ है यही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो गुणों से सहित है, जो गुणों सहित है उसी को सगुण नाम कहते हैं। जो सगुण नाम होगा वही वर्णात्मक नाम होता है। अब इस सगुण को थोड़ा समझ लें, ये सब क्यों कह रहे हैं। इसका कारण यह है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है और आजकल प्रायः मंत्र योग की दीक्षा दी जाती है। यौगिक दीक्षा के अधिकारी तो कोई हैं, पर पूरे संसार में मंत्र योग की दीक्षा होती है, किसी नाम को सुनाते हैं। तो इसीलिए उस नाम के संबंध में जानना होगा। तो ये जितने नाम हैं ये सगुण हैं। हमने कहा जैसे राम, क्या कहा? राम, राम नहीं राम बोलिए। तो राम सगुण नाम है, क्योंकि इसे वर्णों के द्वारा हमने उच्चारण किया, प्रकाशित किया। उच्चारण किया माने प्रकाशित किया। तो ये सगुण कैसे हुआ? तो राम का अर्थ है रमन्ते योगिनो नित्ये सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्माभिधीयते। जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, माने अपनी चेतना को रमाते हैं। रमण का क्या अर्थ है समझिए। जैसे कोई आदमी संगीत सीख रहा है, अब भूपाली राग में उसका मन लगा हुआ है, उसी को सरेगपधसा साधा पगरे सा, बस उसी में लगा हुआ है। उसी में उसकी चेतना घूम रही है। इसी घूमने का नाम रमण है। यदि किसी का मन भैंस में घूम रहा हो तो भैंस में रम रहा है। इसी प्रकार से योगी लोगों का मन संसार में नहीं घूमता है, नहीं भटकता है, नहीं रमता है। किस में रमता है? परमात्मा में। तो वो परमात्मा को थोड़े में यह कह दीजिए कि रमणाद राम, जो सब जगह रम रहा है वो राम है। तो ये रमण करना एक गुण है, रमण करना एक धर्म है। वो धर्म को बतलाने वाला है यह नाम। इतने कह दिया रमणाद राम। अब कृष्ण को कहा कर्षणाद कृष्ण, जो खींचे अपनी ओर। कृष्ण जी जहाँ जाते थे सबको खींच लेते थे, तो कर्षणाद कृष्ण ये एक सगुण हुआ। उनमें एक गुण है। कौन सा गुण है? खींच लेना, भगवान का। अब भगवान किसको? एक गुण उसमें आता है। भगवान उनको कहते हैं जिनमें 6 प्रकार का ऐश्वर्य हो। भग माने 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। उस ऐश्वर्य वाले को भगवान कहते हैं। वान माने वाला। कोई भी नाम मुख से बोलिए तो उसमें कोई न कोई गुण झलकता है। इसीलिए इन नामों को कहते हैं सगुण नाम। अब थोड़े में आप यह जान लीजिए, जिसको हम मुख से बोलें वो वर्णात्मक नाम होगा, उसको कान से हम सुन सकेंगे। यही नाम जो बोला जाए और सुना जाए वो सगुण होता है। सुनने का तात्पर्य ये श्रवणेंद्रिय से है, और सुनने के लिए तो वो अनाहत नाद भी सुना जाता है, परंतु वो अपने आत्मा से ही सुना जाता है। यहाँ सुनने का तात्पर्य श्रवण गोचर। जो नाम श्रवण गोचर है, वाणी का विषय है, वो सगुण ही होगा और वो विनाशी नाम होता है। तो ये नाम को आरंभ में साधक लोग जपते हैं।
इस नाम को आप मुख से जपिए, मन से जपिए, तो ये नाम धीरे 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 वो निर्गुण नाम तक पहुंचाता है। इस सगुण नाम की साधना करने से निर्गुण नाम की प्राप्ति कैसे होगी, इसी के लिए गुरु की जरूरत है, जो ये सिखाते हैं, ये बताते हैं, ये समझाते हैं और करा देते हैं कि इसके द्वारा निर्गुण नाम की कैसे प्राप्ति होगी, वो गुरु कहलाते हैं। तो गुरुओं से इस युक्ति को सीखना पड़ता है। कितने लोग नाम ले लेते हैं, नाम लेने का मतलब दीक्षा लेना, दीक्षा ले लेते हैं, परंतु वो जो दीक्षा में दिया जाता है वो तो आपको वाचनिक नाम, वर्णात्मक नाम, सगुण नाम सुनाया जाता है, क्योंकि वो आदिनाद को, निर्गुण नाम को सुनने की, समझने की, धारण करने की तो अभी क्षमता ही नहीं है। जो बच्चा 6 महीने का है, अभी जन्म लिया है, कुछ दिन हुआ है, तो वो कैसे सीखेगा MA के गणित को? वो नहीं जानेगा। अब आप लोग दीक्षा जो सुनते हैं कि दीक्षा लेने से तर जाएंगे, तो केवल यही नाम सुन के रह जाएंगे, उसका यत्न नहीं करेंगे तो आदिनाद नहीं मिलेगा। जो नाम निर्गुण नाम है, वो निर्गुण नाम में वो निर्गुण आकार समाता है, और वही ठीक ठीक परमात्मा के बारे में वर्णन करता है। तो आप कहिए भगवान के और नाम, भगवान के जो और नाम जो कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, वो भगवान के थोड़े से सामर्थ्य को वर्णन करते हैं, पूरा पूरा वर्णन नहीं करते हैं। तो भगवान के स्वरूप को पूरा पूरा जानने के लिए निर्गुण नाम तक जाना पड़ता है। तो ये निर्गुण नाम कैसे होता है, क्या होता है? तो संत महापुरुष जिन्होंने साधना किया वो कहते हैं निर्गुण नाम बोलने में नहीं आता है, उसको जीभ से नहीं बोल सकते, उसको इस कान से जो आकाश का गुण शब्द को धारण करने वाली इंद्रिय है, उससे हम उस निर्गुण नाम को नहीं सुन सकते हैं। तो ये नाद होता कैसे है, इसी के लिए गुरुदेव से सीख करके अभ्यास करना पड़ता है, तो निर्गुण नाम की प्राप्ति होती है। अब वही निर्गुण नाम जीव को पार उतारता है, वही भवसागर से पार उतारता है। छोटे बच्चों का मन लग जाएगा, एक छोटा सा दृष्टांत कहानी कह देते हैं। एक पंडित जी थे, क्या थे? बहुत गरीब, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए घर नहीं। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई संत महापुरुष मिल गए तो गृहस्थी लोग लंबी दंडवत करेंगे कि गुरु महाराज दया कर देंगे। तो वो संत महापुरुष के पास वो गए और कहे कि महाराज मुझ पर दया कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या चाहिए तुमको? तो वो सोचा जीवन तो जी ही रहे हैं, गरीबी के कारण मैं ये देश दुनिया को नहीं देख सका। पंडित थे,
कथा पुराण सुनते थे। हिमालय में अमुक है, नर्मदा में अमुक है, अमरकंटक में अमुक है। भारत तीर्थों से भरा पड़ा है। मेरी इच्छा है कि मैं सब तीर्थों में घूमूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुमको घुमा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अपनी गमछी को लाओ, गमछी को लाओ, आँख बंद कर लो। वो आँख बंद कर लिया। तो उन्होंने अपने आत्मबल से निर्गुण नाम की शक्ति को गांठ बांध दिया। वो तो शक्ति है, कोई वस्तु तो है नहीं उसमें। उन्होंने कहा कि इसको खोलना मत, आ जाओ जहाँ जहाँ तुम घूमना चाहो घूमो। तो वो नाम लेवे, हमें कैलाश जाना है, कैलाश पहुँच जाए। अमरकंटक जाना है, अमरकंटक पहुँच जाए। श्रीशैलम अमुक अमुक। उसने कहा कि बड़ा चमत्कार है, इस गांठ में क्या है देखें तो जरा। खोल के देखा रही तो इसमें तो कुछ नहीं है। तो अब कहा कि जब उन्होंने ऐसे ही गांठ बांध दिया है तो हम भी गांठ बांध लें। वो भी गांठ बांधा। अब कहा कि अब चलो खिलचीपुर। अब कहाँ से खिलचीपुर जाए? उसके बांधे हुए गांठ में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है। तब उसने वो महात्मा को बहुत याद किया। आपके द्वारा माने महात्मा के द्वारा दी हुई जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि में जो शक्ति है वो हमको ले चले। मेरी ग्रंथि जो मेरे द्वारा दी गई गांठ है उसके बल से नहीं। तो फिर वो जहाँ जाना चाहा पहुँच गया। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो सामान्य नाम है जिसको हम लोग राम 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 करते रहते हैं, तो ये राम नाम से आप चाहें ब्रह्म का साक्षात हो जावे तो ये नहीं करा पाता है। हाँ, इस नाम के द्वारा हम उस नाद को जब पा लेते हैं जो दिव्य नाद है, जो अक्षर ध्वनि है, कैवल्य मंडल में होने वाली ध्वनि है, उसकी प्राप्ति हो जाती है तो पार पा जाता है। इतना ध्यान रखिए। तो ये ध्वनि कैसे होती है? अब ब्रह्म तो व्यापक तत्व है, सर्वत्र भरा पड़ा है। तो उसमें क्या होता है इसको पहले आप समझ लें। शक्ति कभी तो आनंदमय रूप में रहती है, ब्रह्म से एकाकार होके रहती है, और कभी उससे अलग होके रहती है, भिन्न हो जाती है। कभी कभी दोनों रूप में एक साथ रहती है, और ये पूरे भिन्न अभिन्न से विलक्षण रूप में रहती है। चार रूप में वो शक्ति रहती है, ब्राह्मी शक्ति। इसी शक्ति का नाम है प्राणना। आई प्राणना जहाँ रहती है उसी को कहते हैं प्राण। प्राण पदार्थ क्या है इसको जानिए। प्राणिति उदेति। प्राणिति का अर्थ है उदित होता है। समूचा ब्रह्मांड, समस्त जगत जिससे प्रस्फुटित होता है उसी को कहते हैं प्राण। जिससे समस्त संसार जन्म लेता है और जिससे समस्त संसार अनुप्राणित होता है, क्रिया करता है, चेष्टा करता है, उसी को कहते हैं प्राण। ये हवा का नाम प्राण नहीं है।
प्राण चेतन पदार्थ है, वही प्राण ब्रह्म तत्व है। बहुत से लोग प्राण पदार्थ को वायु के रूप में समझते हैं और भिन्न भिन्न रूप में जानते हैं। सो बात नहीं है। ऋषि मुनियों ने वेदों में जिस प्राण का दर्शन किया, जाना, अनुभव किया, वो प्राण ब्रह्म तत्व है। तभी तो अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। प्राण सूक्त में नमः प्राणाय यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। ये प्राण सूक्त का प्रथम मंत्र है। समस्त जगत उसी से उद्भूत होता है। आजकल विभिन्न रूप से लोग प्राण 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 वर्णन कर रहे हैं। उन प्राणों से, इनके द्वारा दिए गए प्राणों के व्याख्यान से आप लोग मन को हटा लीजिए। आगे हो सकता है प्राण की विवेचना आएगी। तो अभी तो इतना जानिए, वो प्राण में जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है प्राणना। तो कभी कभी वो प्राण तत्व में प्राणना घुल मिल के रहती है, एकाकार हो जाती है। कैसे, किस प्रकार से एकाकार हो जाती है? तो ऐसा कोई दृष्टांत तो यहाँ मिलता नहीं, पर सामान्य रूप से यह जानिए कि जैसे दूध में घी एकाकार होकर के रहता है। दूध में जो घी है वो दूध में एकाकार विलीन होकर के विद्यमान है। इसी प्रकार से ये प्राणना जो शक्ति है, सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म में, प्राण पुरुष में एकाकार में रहती है। तो वो अपने आनंद में रहती हैं। यही ब्रह्म का स्वरूप है। आप भी कुछ काल इसका अनुभव करते हैं। जब आँख बंद, कान बंद, जीभ बंद, हाथ बंद, पाँव बंद, सब मन बंद, बुद्धि बंद, सब कुछ बंद हो जाता है। तो आप घोर निद्रा में, निठाह निद्रा में चले जाते हैं। कुछ होश नहीं रहता। उस समय कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। यदि कोई उस समय जगा दे तो जगाने वाले पर बहुत कोप होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो उस समय आपकी जो जीवनीय शक्ति है, चेतना है, आपके आत्मा में निलीन रहती है। ऐसे ही प्राणना शक्ति परब्रह्म में निलीन रहती है। तो उस समय ब्रह्म अपने सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, अपने आप को जानते हैं, ज्ञानमय रूप में रहते हैं। जैसे आप सोते समय अपने आपे में रहते हैं, परम सुख को भोगते रहते हैं, ऐसे ही ब्रह्म में, प्राण में प्राणना शक्ति निलीन रहती है। तो अपने आपे के सुख को जानते हैं। लेकिन उनके मन में इच्छा होती है कि मैं जो अपने आप को जान रहा हूँ वो भिन्न रूप में जानूं, अलग रूप में जानूं, एक अलग स्वाद भोगूं। आपके घर में गेहूं का आटा है, रोज रोज रोटी बना के खाते खाते मन ऊब जाता है। तो सोचते हैं चलो आज पूड़ी बना लें। तो आटा का ही आपने बना लिया हो। कभी सोचते हैं कि परोठा बना लें, उसका स्वाद अलग होगा, पूड़ी का अलग होगा। कभी गुलगुल्ला बना लिया, कभी मालपुआ बना लिया,
एक ही आटा को अलग अलग रूप से आप आस्वादित करते हैं, ऐसे ही ब्रह्म में भी अपने आप को अलग अलग रूपों में आस्वादित करने की, उस आनंद को विभिन्न रूप में लेने की एक वांछा होती है, इच्छा होती है, कामना होती है। इसी कामना को उपनिषदों में कहा एको हम, मैं तो अकेला ही हूं। अब अपने आप को मैं बहुत रूपों में हो करके इस आनंद को भिन्न रूप में भोगूं, ऐसी इच्छा हुई। तो कहीं उपनिषदों में कहते हैं स तपस्ते पे, उसने तपस्या किया, तेपे तपा हुआ। जगत में जहां कहीं भी इच्छा हुई कि संताप हुआ, एक बात गांठ कर लीजिए, जहां आपने कुछ सोचा, कुछ विचारा, मन में इच्छा जागी, तो मन में संताप होता है। दुख का जनक है काम, काम माने इच्छा, दुख को देने वाली इच्छा है। जिसमें इच्छा नहीं होगी उसे दुख नहीं होगा। इच्छा होते ही शरीर के भीतर में, अंतःकरण में ताप होता है। इच्छा को पूर्ण करने के लिए कितना दुख, कैसे पूरा करूं, क्या करूं। वो दुख क्या है? चिंता। आपकी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो चिंता जन्म लेती है, यही चिंता ही तो दुख को जन्म देती है। इच्छा होने से ताप होता है। आप कोई चीज की इच्छा करिए, इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो मन व्याकुल हो जाता है, यही ताप है। अब देखो, अभी बताया वो प्राण तत्व कितना बड़ा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो कहीं एक प्रदेश में इच्छा हुई, प्राण ना हुई, तो जितने देश में इच्छा हुई उतने ही स्थान कांपेगा। इच्छा होने से आपका शरीर हिल जाता है, देह प्रकंपित हो जाता है। इच्छा जहां हुई वहीं प्रकंप होता है, एक प्रकंप हिला देता है। तो ब्रह्म के जिस देश में, प्राण के जिस देश में यह प्राणना हुई, कौन सी प्राणना? कि मैं अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में जानूं, अभोगूं, ऐसी इच्छा होने से वो कांपा। तो जहां कंप होगा वहीं के गुण धर्म को लेकर के वो कंप चलता है। तो ये जो ब्रह्म है, जिसे हमने कहा प्राण, वो जीवंत है। प्राण उसे कहते हैं जो जीवनीय तत्व है। ये जीवनीय तत्व जिसमें होगा उसी को कहते हैं प्राणी। यदि उसमें जीवनीय तत्व नहीं हो तो प्राणी न कह करके कहते हैं निष्प्राण। इसमें से प्राण निकल गया, निर्गतः प्राण यस्मा, जिससे प्राण निकल जाए उसको निष्प्राण कहते हैं। तो वो प्राण जीवंत है, उसमें चेतना भरी है। ब्रह्म के लिए 3 शब्द बोलते हैं। वो सदरूप है, जो सत होगा निश्चित रूप से चिद्रूप होगा, ज्ञानमय होगा। जड़ पदार्थ सत नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है। जो चिन्मय है, ज्ञानमय है, वही सत है, माने वही रहता है। शरीर जड़ है, असत है, इसलिए मरता है। इसके भीतर बैठी हुई शक्ति वो सत है, क्योंकि वो अविनाशिनी शक्ति है, नष्ट नहीं होती है। और जो चेतन है उसी में आनंद होता है।
आनंद वही होता है जहाँ ज्ञान हो। इसमें आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें ज्ञान नहीं है। इसमें आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें ज्ञान नहीं है। ब्रह्म चिन्मय है, चिन्मय है इसीलिए आनंदमय है, और चिन्मय है इसीलिए वो सत पदार्थ है। तो सत चित आनंद इन्हीं को मिला के कहते हैं सच्चिदानंद। आया तो उस सच्चिदानंद में जो प्रकंप हुआ तो वहां से जो ध्वनि निकलेगी वो कैसी ध्वनि होगी? सच्चिदानंद मयी ध्वनि होगी। यही आदि नाद है। यही परमात्मा के विषय में ठीक ठीक वर्णन करने वाला है। इसी नाद को पाने के लिए ये आरंभ में राम शिव आदि नामों को जपा जाता है। तो जहाँ पर ब्रह्म में प्रकंप हुआ जितने क्षेत्र में, उसी का नाम है अक्षर ब्रह्म। बोलो, ये पूरा का पूरा तो ब्रह्म है, पर जहाँ पर इच्छा हुई, प्राणना हुई, कंपी हुई, जितने देश में, भोपाल में जो ताल है बहुत बड़ा है। एक किनारे में कहीं पर मिट्टी का टुकड़ा फेंकिए तो कुछ दूर में प्रकंप होगा, पूरे में थोड़े होगा। वही है अक्षर ब्रह्म। इसी को कहते हैं परा प्रकृति। दो प्रकृति आपने सुना है, परा अपरा। इसी को बोलते हैं परा प्रकृति। यही है अक्षर मंडल। इसी को दूसरे शब्दों में कह देते हैं कैवल्य मंडल। बस यही बना सगुण ब्रह्म। क्या बना? यही सगुण ब्रह्म है। अब यहीं से जगत का उद्भव प्रारंभ होता है। परमेश्वर को संसार बनाने के लिए कहीं से सामग्री नहीं लानी पड़ती है। एक कुंभकार घड़ा बनाता है तो बाहर से मिट्टी लाता है, पानी डालता है, लौंदा बनाता है, अब उसको चाक पर चढ़ाता है। इतनी सामग्री होंगी तो एक घड़ा बनता है। अब भगवान कोई जगत बनाने के लिए किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। यदि सामग्री की जरूरत पड़ी तब तो भगवान में बल कम हो गया, उनमें शक्ति की कमी आ गई, ऐश्वर्य की कमी आ गई कि उन्होंने जगत को बनाने के लिए बाहर से कोई सामग्री ली। मनुष्य अधूरा है, अपूर्ण है। एक घर बनाना हो तो उसे बाहर से सरिया, सीमेंट, बालू, कारीगर, ये सब लाना पड़ता है। अब भगवान इस जगत को बनाते हैं तो किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। तो अब बाहर से कोई सामान लेंगे नहीं तो संसार किससे बनेगा? तो यही समझ की बात है। खुद भगवान संसार के रूप में बनना प्रारंभ करते हैं। वो जो कंप हुआ, मैं जगत के रूप में हूँ, संसार के रूप में विकसित हूँ, ये इच्छा उनकी और बढ़ती गई और प्राणना शक्ति बढ़ती गई। तो अक्षर मंडल के बाद महाकारण मंडल बन जाता है क्रिया होने से। अब महाकारण मंडल क्या है इसे जाने। इसी को सांख्य शास्त्र कहता है प्रकृति की साम्यावस्था। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की यही साम्यावस्था है। इसी साम्यावस्था को कहते हैं महाकारण मंडल। अब उसमें और प्रकंप हुआ। वो जो चेतना है, प्राणना है, वो प्राणना में क्रिया होती जाती है, या वो गंभीर क्रिया हुई और क्रिया हुई तो बना कारण मंडल। यहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण पृथक पृथक होने लगते हैं। अब क्या क्या संसार बनाना है ये सब का
स्वरूप वहां पर प्रकट होने लगता है। आकाश बनाना है, वायु बनाना है, अग्नि बनाना है, जल बनाना है, भूतल बनाना है, जीव जंतुओं को बनाना है। और उसमें फिर क्रिया होने लगी तो सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म मंडल बना। और उसके बाद अंतिम क्रिया होती है जिससे पृथ्वी मंडल का निर्माण होता है। क्रिया होती जाती है। तो अब देखिए, ब्रह्म ही क्रिया होते 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 पृथ्वी के रूप में परिणत हो गया। एक बार हम बिहार में थे, होली का समय था और सब वो जला रहे थे, होलिका दाह करने के लिए लकड़ियां लगाए थे, जलाया। छोटे छोटे बच्चे उसी में से लुकाठे निकाल निकाल करके और घुमा रहे हैं। तो कोई छोटा बच्चा धीरे धीरे घुमाता था तो बीच में अंतराल पड़ जाता था, और जो बड़ा बलवान लड़का था इतनी तेजी से घुमाया एक लुकाठी को, वो लगता है गोल वृत्त बन गया, आग का मंडल बन गया। वो मंडल वंडल नहीं था, वो गति थी। लुकाठी एक है, आग लगी हुई ऐसा ऐसा घुमा रहा है तो गोल लगा। अब कोई लड़का ऐसा ऐसा घुमाने लगा तो लगता था कि सांप चल रहा है, सर्प उड़ रहा है। कोई ऐसे ऐसे करता था, त्रिकोण बनाता था। आप समझ गए। जैसी जैसी क्रिया होती थी वो लुकाठी में उसी उसी के अनुसार वो चित्र दिखता था। तो एक किसके कारण होता था? गति के कारण। ऐसे ही ब्रह्म में गति होती जाती है। वो गति है प्राणना। जैसे जैसे प्राणना होती जाती है इस संसार का निर्माण होता जाता है। और फिर इसी में उत्पन्न होते हैं अन्न, नाना प्रकार की औषधियां। इसी का भक्षण करके शरीर के भीतर में फिर रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि, शुक्र, ये सब निर्माण होते हैं धातु। और उनसे पुनः शुक्र से पिंड की रचना होती है। और फिर संसार इस प्रकार से जैसा है चल पड़ता है। तो वही परमात्मा हाथी बन करके चिघाड़ रहा है, हाथी के रूप में अपना आनंद ले रहा है। घोड़ा बन करके, गधा, गाय, अमुक 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 पशु बना और स्वयं उसका मालिक बनता है और उससे रस ले रहा है। अब मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, मेरी गाय कितनी दुधारू है, कितनी सीधी है। जो सच्चिदानंदमय रूप को वो एकाकी भोग रहा था अभेद रूप में, वही उसी रूप को अब नाना प्रकार के इस संसार के रूप में भोगा। एक गेहूं के आटा को कभी पूड़ी बना के चखा, कभी परोठा बना के चखा। तो ऐसे ही अब क्रिया जैसे जैसे क्रिया बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो परमात्मा की शक्ति बहिर्मुखीन हो जाती है। जब बहिर्मुखीन हो जाती है तो वही शक्ति, चिन्मयी शक्ति, अब देखो माया का स्वरूप धारण कर लेती है। और फिर जो वर्णन आता है शास्त्रों में, कैसे ये पर्दा डालती है, कैसे ये संसार में भटकाती है। तो परमात्मा की दो शक्तियां, एक को बोल देते हैं माया शक्ति, जो जीव के बुद्धि में पर्दा डाल करके उसे जगत के मोह जाल में डाल करके बांध देती है। ये माया शक्ति है। किंतु ये माया शक्ति बहिर्मुखीन होती है जाने, किंतु जो शक्ति अंतर्मुखीन रहती है
वही गुरु शक्ति है। वो अंतर्मुखीन शक्ति, गुरु शक्ति अंतर्मुखीन हो जाने पर वो जो डाला हुआ पर्दा है माया शक्ति के द्वारा, वो तो फट जाता है, हट जाता है, छट जाता है, भीतर का स्वरूप दिखने लगता है। अब कोई कहे कि एक ही शक्ति इन विविध रूपों में एक साथ कैसे रह जाती है? 4 रूपों में रहती है। प्राणना शक्ति प्राण में एकम एक घुल मिल के भी रहती है और उससे भिन्न रूप में रहती है। शक्ति में शक्तिमान में अंतर नहीं होता है। अग्नि में और अग्नि में जो बल है जलाने का, अग्नि में कौन सा बल है? दाहकता शक्ति। तो उसकी दाहकता शक्ति आग से अलग नहीं है। दाहकता शक्ति बहनी ही है, आग ही है। अच्छा, तो वही शक्ति प्राणना शक्ति जो प्राण रूप में थी अब अलग हो जाती है, तो ये भेद रूप हुआ। ये समस्त जगत अपना ही रूप है। कह देंगे तो बड़ा कठिन होता है। बामा खेपा थे, अब तारा देवी की उपासना करते थे। तारा देवी की उपासना करते करते सब जीवों में अपने आप को उन्होंने अनुभव कर लिया था। एक भैंस एक के खेत में धान को खा रही थी, तो धान के मालिक ने भैंस के पीठ पर 2-4 डंडा जमाया। तो बामा खेपा चिल्ला उठे, मत मारो मत मारो, हमको क्यों मार रहे हो? एक तो रात में तारा मैया मारती है, दिन में तुम लोग मारते हो, मैं कहाँ जाऊं? तो सब वो बामा खेपा माने पागल होता है, सब कहे पागल है। अरे भाई पागल नहीं हूं मैं, तुमने अभी मारा है भैंस को, देखो तो उसके पीठ को लोग देखते हैं तो उसके पीठ में लोर, मारने से जो चिन्ह बनता है उसको यहाँ की भाषा में क्या बोलते हो? हा? अरे किसी को मारेंगे लाठी से, निशान तो लंबे लंबे निशान, सब डर गए, हमने मारा भैंस को, इनमें आ गया। गृहस्थी लोगों को, संसारी लोगों को, उन नास्तिकों को ये वाणी अटपट लगेगी जिन्होंने संपूर्ण जीवों में अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया। तैलंग स्वामी थे वाराणसी, कोई ले बाबा हमारा ये सामग्री ले लो, ला कुछ लाए खा गए। कोई 1 किलो पेड़ा लाया, 1000 डकार गए। कोई 1 परात मिठाई ले आया, सब खा गए। कोई दूध लाए बाल्टी भर, सब पी जाना। तो एक था नास्तिक, उसने सोचा कि बाबा बड़ा विचित्र है, तो एक भर के तगाड़ी में चूना ले आया, पोतने वाला, सफेद दिखता है। कहता है बाबा ये दही है, पियो। बोले लाओ, सब पी गए। पीने के बाद तुरंत जो आदमी चूना पिलाया धरती पर लौटने लगा, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी छाती जल रहे हैं, पेट जल रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, लगा तड़पने। अब बाबा के पांव को पकड़े बार बार, सब कहे कि गुरुदेव इसकी रक्षा करे। कहा कि अरे मूर्ख, तुम ये नहीं जानते हो कि जिस बाबा को मैं चूना पिला रहा हूं उसकी आत्मा सर्वव्यापिनी है। सर्वव्यापिनी उनकी आत्मा है, उनको मैं चूना पिलाया तो मैं अपने ही पेट में डाला, क्या इतनी बात को भूल गया? तो उन्होंने कहा कि तुम तैलंग स्वामी जो सबकी आत्मा है उसको तुम चूना पिला रहे हो तो तुम्हारे पेट में भी तो जाएगा, अब मरो। फिर वो, ये तो संसारी लोग हैं, कोई साधु मिल गया, थोड़ी बहुत उनकी बात नहीं समझ में आई तो चढ़ बैठेंगे दंड देने के लिए। आज जहां उसका प्रतिरोध हुआ, गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हम अज्ञानी जीव हैं।
जब दंड भोगने का समय आता है तो माफ कर दीजिए, हम तो अज्ञानी जी। और यदि सामर्थ्यवान वो नहीं है तो फिर दे दंड नाना प्रकार से। तो गुरु जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ, पेशाब कर दिया, सब चूना निकाल दिया, ठीक हो गए। ये तैलंग स्वामी वाराणसी में हुए थे, पंचगंगा घाट के पास उनकी जगह है, कभी वाराणसी जाना तो देख। उन्हें साक्षात शंकर कहते थे। जो ज्ञानी लोग थे, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि, वहां गए तो कहे कि अब दूसरे शंकर का दर्शन नहीं, यही तो शंकर जी, जीवन शंकर, जिन्होंने अपनी आत्मा को संसार के सब प्राणियों में तादात्म्य भाव में स्थापित कर लिया, सारे जगत को अपने में देखने लगे। ऐसे अवधूत पुरुषों को बारंबार हमारा नमस्कार। यही महापुरुष बतलाते हैं कि संपूर्ण संसार अपना ही रूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। तो वो बामा खेपा के पीठ पर जो भैंस को मारने से निशान पड़ गया, ये क्या दर्शाता है? कि वही आत्मा सर्वव्यापिनी है, सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा, अलग अलग है नाम। गीतकार लोग गीत गाते हैं। तो जिस समय अपनी चेतना बहिर्मुखीन रहती है तो उस समय अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जब मैं आपको देख रहा हूं तो पीछे थोड़े देखूंगा। ऐसे ही जब हमारे चेतना संसार में बेटा को, बेटी को, खेत को, भैंस को, गाय को, गरु को, इस संसार को देखने में हमारी चेतना बाहर निकल जाती है तो उस समय मैं आत्मा हूं, इस बात को आप भूल जाते हैं। बाहर की ओर जाना यही पर्दा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आंख के आगे से पर्दा डाल दिया। अपनी जो चेतना संसार की ओर फैल गई है, 36 का अंक जो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, एक 3 का मुख इधर और 6 का उधर होता है। आजकल के लड़के इसको जानते ही नहीं है तो क्या समझेंगे? वो तो ऐसे 7 की तरह लिखेंगे या इधर 3 लिखेंगे, वो इस बात को नहीं समझ सकते। तो 3 का अंक अपनी ओर है, 6 का अंक बाहर की ओर है। अपनी चेतना जब बाहर जगत में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड के लिए बाहर की ओर उछाल मार रही है, यही पर्दा है। बाहर की ओर चेतना का जाना। अब जब बाहर संसार को लात मार के, तिरस्कृत करके, छोड़कर, कान को बंद कर दो, आंख को बंद कर दो, मुख को बंद कर दो, अंतःकरण सब बंद करो और शरीर से चेतना को हटाओ, इंद्रियों से हटाओ, अंतःकरण से हटाओ, सब हटाओ। अब भीतर तब चेतना जब लौटती है सारे संसार को छोड़ करके, जैसे नींद के समय में आप दुकान छोड़ देते हो, खेत छोड़ देते हो, स्त्री का संग छोड़ देते हो, बेटा का प्यार छोड़ देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, तब नींद में जाते हो। इसी प्रकार से जागते जागते स्त्री से, पुत्र से, धन से, दौलत से, व्यापार से, सब से चेतना को हटा लीजिए। यही है ध्यान। ध्यान में यही होता है, साधना में यही होता है। सब से मन को हटाइए। अपनी जो प्राणनाश शक्ति बाहर जगत में फैल गई है उसको अंतर जगत में लौटाइए। तब धीरे 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 धीरे
गुरु की बताई हुई रीति से अंतर जगत में यात्रा प्रारंभ होती है। इसी को कहते हैं अध्यात्म पथ, अंतर जगत की यात्रा। अब बाहर जगत की यात्रा को छोड़ दिया जाता है, तब अंतर जगत होता है। दोनों काम एक संग नहीं हो, हाँ से अब मुख फुलाएं, दुई की हो एक समय भुआलू, हंसप ठटाई फुलाऊ गालू, ये दोनों काम एक साथ नहीं होता है। तो अंतर जगत में चेतना को उतारने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु इसलिए होते हैं, वो आपके भैंस ढूंढने के लिए नहीं होते। गुरु महाराज मेरी भैंस खो गई, एक आके कहता है नीम पेड़ के नीचे कि गुरु महाराज मेरी भैंस दूध नहीं दे रहे। गुरु महाराज, इस संसारी लोग संसार को ही पसंद करते हैं, उन्हें इस जगत के संकट से मुक्त होने की आकांक्षा नहीं है, तो भला वो क्यों गुरु को समझेंगे। अरे कोई संगीतकार को वही समझेगा जो संगीत का विद्यार्थी होगा। तो संसारी कोई अध्यात्म का विद्यार्थी है ही नहीं, तो उसे क्या उपदेश दे, क्या सिखाए, वो क्या जानेगा गुरु क्या पदार्थ है। कितने जन्मों से इस संसार में डूब रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, संकट में पड़े हुए हैं। इस संकट से उद्धार करने वाला कितना उच्च है, कितना महान है। तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवात्, जो भीम भवार्णव से अत्यंत भयावह भवसागर से पार उतर चुके हैं और दूसरों को तार रहे हैं। ये अद्भुत पुरुष धन्य है। तो उन लोगों से इसकी युक्ति सीखे, तब अब भीतर में कैसे नादों की उपलब्धि होती है। अब कल सुनिएगा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान। पंखा बंद, कि पंखा चलता है तो ये आवाज आती होगी, उसमें आती है। पंखा को बंद कर दिया। हाँ मंडली, जय शिव ओंकार। पंचानन राजे, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हेलो आसन गरुड़ासन, वृषभावन साजे, ओम ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मासन अर्धंगी धारा, ओम दो भुज चार दस, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव जय शिव ओम। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगे धारा। ओम जय अक्षमाला बनमा, मुंडमाला धारे, बला मुंडमाला धारे,
त्रिपुरारी राम मुरारी मृगमद चंदन सोहे भाले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोलेनाथ हर ढंगे धारा ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भले बाघंबर अंगे भूता दिक भू प्रभुतादिक सनकादिक तादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोलो जय शिव ओंकारा भगवान की जय। गर्जना करो।